आज की तेज रफ्तार लाइफस्टाइल में हम अक्सर खुद को बाहर से फिट, अंदर से हेल्दी महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर अंदर ही अंदर एक साइलेंट फायर यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से जूझ रहा हो सकता है। यही हिडन इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे बिना किसी साफ संकेत के शरीर को कमजोर करने लगता है और कई सीरियस डिजीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। असल में इन्फ्लेमेशन शरीर की एक नेचुरल डिफेंस रिस्पॉन्स है जो चोट, इन्फेक्शन या इंजरी के समय हीलिंग में मदद करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये इन्फ्लेमेशन जरूरत खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक बॉडी में बना रहता है। इसी स्थिति को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहा जाता है और रिसर्च के अनुसार ये आगे चलकर हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कुछ क्रॉनिक कंडीशंस के रिस्क से जुड़ा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सूजन बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन शरीर के अंदर धीरे धीरे डैमेज करती रहती है। इसलिए इसके शुरुआती संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। अगर बिना किसी इंजरी के लगातार बॉडी पेन या मसल पेन बना रहता है तो ये अंदर चल रही इन्फ्लेमेशन का संकेत हो सकता है, जिससे लोग अक्सर नॉर्मल फटीग समझकर इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह अगर आप रेस्ट के बावजूद लगातार थकान महसूस कर रहे हैं या रात में ठीक से नींद नहीं आती, ये भी बॉडी के अंदर चल रहे स्ट्रेस और इम्बैलेंस की तरफ इशारा कर सकता है। आगे बढ़ते हुए अगर सुबह उठते ही जॉइंट में स्टिफनेस या अकड़न महसूस होती है तो ये सिर्फ एज का असर नहीं बल्कि इन्फ्लेमेशन से जुड़ा हुआ एक कॉमन साइन हो सकता है, जो आगे चलकर अर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम्स में बदल सकता है। स्किन भी बॉडी की इंटरनल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करती है। बार बार एक्ने, रेडनेस या स्किन कंडीशंस हो सकती है। इस बात का संकेत हो सकता है कि बॉडी के अंदर कुछ इम्बैलेंस चल रहा है। इसी के साथ अगर डाइजेशन खराब रहता है, जैसे बार बार कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या एसिडिटी की प्रॉब्लम, तो ये गट इन्फ्लेमेशन की तरफ इशारा कर सकता है। और बात सिर्फ बॉडी तक लिमिटेड नहीं रहती, क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का असर मेंटल हेल्थ पर भी पड़ सकता है। लगातार इरिटेबिलिटी, एंजाइटी या लो मूड जैसी फीलिंग भी इसमें जुड़ी हो सकती है। इसके अलावा बिना किसी क्लियर रीजन के वेट का तेजी से बढ़ना या घटना भी बॉडी के मेटाबॉलिक इम्बैलेंस और इन्फ्लेमेशन की तरफ इशारा करता है। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण हमारी लाइफस्टाइल है। फिजिकल एक्टिविटी की कमी, लॉन्ग टर्म सिटिंग आवर्स और एक्सरसाइज ना करना बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। इसी तरह क्रॉनिक स्ट्रेस और कॉर्टिसोल हार्मोन का इम्बैलेंस भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। गलत खान पान भी एक मेजर फैक्टर है, जैसे ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, ट्रांस फैट, शुगर और हाई सॉल्ट डाइट लेना बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकता है। इसके साथ ही खराब स्लीप साइकिल, इरेगुलर रूटीन और पॉल्यूशन जैसे टॉक्सिन्स का एक्सपोजर भी बॉडी की इम्यूनिटी और सेल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक्सेस बॉडी फैट, खासकर पेट के आसपास की चर्बी, जो ऐसे केमिकल्स रिलीज कर सकती है जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। वहीं स्मोकिंग, अल्कोहल और अन्य हार्मफुल सब्सटेंसेस शरीर के ऑर्गन्स पर डायरेक्ट असर डालकर इस स्थिति को और ज्यादा खराब कर सकते हैं। कुल मिलाकर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कोई अचानक होने वाली प्रॉब्लम नहीं, बल्कि ये हमारी डेली हैबिट्स का धीरे धीरे बनने वाला रिजल्ट है। इसलिए अगर बॉडी के छोटे छोटे संकेत समय रहते पहचान लिया जाए तो हम कई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम से खुद को बचा सकते हैं। असली हेल्थ सिर्फ बाहर से फिट दिखने में नहीं बल्कि अंदर से हेल्दी रहने में है। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू ओनली माय।